तत्काल टिकट काउंटर, जिस तरह से हम जाके रेलवे रिजर्वेशन के लिए एक तो पहले से रिजर्व हो जाता है और एक तत्काल काउंटर होता है 24 घंटा पहले। उस तत्काल काउंटर से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से 4 टिकट को दिया गया। झूठे वायदे जो किया गया था और उस वायदे के आधार पर अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न हुई पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली को ठगने का काम किया, मैं उस पार्टी ने बखूबी से काम किया था 2019 में पार्टी ज्वाइन करके। एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी, कहते थे कि ईमानदार पार्टी में और ईमानदार पार्टी देश के लिए, दिल्ली के लिए काम करेगी। लेकिन आज इस कट्टर ईमानदार पार्टी के 2 मंत्री, बड़े नेता संजय सिंह जैसे लोगों को भी जेल में जाना पड़ा। इससे साबित होता है कि कितने कट्टर ईमानदार ये पार्टी चलाते थे अरविंद जी, और उनके सिपाही कितने कट्टर थे जो आज कितने लोग जेल में हैं और न जाने 2-3 लोग और नंबर में हैं जेल जाने के लिए। बहुत जल्द कुछ करने के लिए तो मिल जाएगा। एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, मैंने आपने जब रिजाइन दिया माननीय अध्यक्ष गोपाल राय जी को, उस रिजर्वेशन में लिखा हमने कि दिल्ली आपके नेतृत्व में एमसीडी का जो चुनाव हुआ था उसके लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि आप ईमानदारी से काम करिए, आपको ईमानदारी का फल मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, मैं पश्चिमी लोकसभा का लोकसभा इंचार्ज के रूप में काम किया। दिल्ली प्रदेश में तमाम जगहों पर हमने पार्टी के लिए लोगों को जोड़ा। झारखंड का मुझे सह प्रभारी बनाया गया। झारखंड में 24 जिलों में क्रांति लाने का काम किया, जिन्हें जिला स्तर तक जा जाकर हमने लोगों को, संगठन को खड़ा किया। लेकिन जब ईमानदारी की बात आई, जब दिल्ली नगर निगम की चुनाव की बात आई, टिकटों का बात आया, तो ईमानदारी का पोल उसी दिन खुल गया जिस दिन तत्काल टिकट काउंटर, जिस तरह से हम जाके रेलवे रिजर्वेशन के लिए एक तो पहले से रिजर्व हो जाता है और एक तत्काल काउंटर होता है 24 घंटा पहले। उस तत्काल काउंटर से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से 4 टिकट को दिया गया, जो साक्षात परिवारवाद से भी ग्रसित पार्टी और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, जो कहती थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ आम आदमी पार्टी में हुआ। इसमें देश की जनता, पूरा विश्व देख रही है, देख रहे हैं विश्व के लोग किस प्रकार से मंत्री जेल में है, किस प्रकार से सांसद जेल में है और न जाने कौन कौन जेल जाने की लाइन में है। तो इस प्रकार से शराब नीति जगह जगह पर पूरे दिल्ली को शराब में डुबो दिया गया। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो आपके सामने आएगा। आज हर क्षेत्र में पार्टी विफलता के रूप में काम कर रही है, फिर भी ढोल लेकर फिर रही कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप जगह जगह चले जाए, किसी भी विधानसभा में रोड की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, केवल विधायक सिर्फ भ्रष्टाचार करके अपने आप को किसी तरह से पैसा उपार्जन हो, धन उपार्जन हो और अपने आप को सुदृढ़ करने में लगे हुए। लेकिन आज मैं नेशनल यूथ पार्टी का मैं दामन इसलिए थामा कि उन मेहनती कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में दिल्ली में काम कर रहे थे, सब घर में मायूस बैठे हुए हैं। इसलिए मैं उनके सम्मान में पार्टी छोड़कर मैं नेशनल यूथ पार्टी, जो युवाओं की सोच की पार्टी है, और लोग इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और दिल्ली में ऐसे बेईमान जो कट्टर ईमानदार करते थे उनको उखाड़ फेंकने के लिए काम करेंगे। मैं आज अष्टमी के अवसर पर यही मैं संदेश देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो घर में बैठे हुए हैं, वो आए और पार्टी को ज्वाइन करें और एक अच्छी सोच की पार्टी के साथ आकर दिल्ली से बेईमानों को उखाड़ फेंके। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं। तरक्की क्या कर रहे हैं आपके सामने, किस प्रकार की तरक्की हो रहा है कि आज देश की क्या स्थिति है, ये कहने का अवसर बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने साथी हैं जो दम घुट करके जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शंस के रूप में नेशनल पार्टी अब आ गई है। और मैं आशा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे भाई रजनीश झा जी, जो पहले से पार्टी ने यह प्रोजेक्ट कर रखा है
दिल्ली को चलाने के लिए दिल्ली का नेता कौन है, तो मुख्यमंत्री के रूप में पहला भाई के नाम आया हुआ पूर्वांचल का महान लोग। तो दिल्ली में 40% लोग का प्रतिनिधित्व है, लेकिन जब हम संगठन की बात करते हैं, जब सत्ता की बात करते हैं, तो संगठन में लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप पूर्वांचल मोर्चा में चले जाइए, इसी में हमारे पूर्वांचल वासी खुश हो जाते हैं। जब बात आती है टिकट का, तो कहते हैं नहीं, ये जीत नहीं पाएंगे, यहाँ तो लोकल दमदार है। दमदार क्या चीज होता है? दमदार जिसकी अटैची दमदार है, जिसकी पहला दमदार है, उसको पहले पार्टी बुलाती है और टिकट दे देती है। एमसीडी चुनाव में दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसी को टिकट मिलेगा। सर्वे का मतलब क्या था? पोल था, जो ज्यादा देगा उसको हम पहले सर्वे में नंबर 1 पर करेंगे, और जो बेचारा कार्यकर्ता 5 साल तक पोस्टर होर्डिंग में आता है, क्षेत्र में काम करता है, तो पैसा कहां से दे पाएगा? तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर गई आम आदमी पार्टी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि मेरी बात को सुनकर जितने भी त्रस्त लोग हैं आम आदमी पार्टी में, उनके लिए दरवाजा नेशनल पार्टी ने खोल दिया है। आप आइए, ज्वाइन करिए और दिल्ली को मजबूत करिए, अभी भ्रष्टाचारियों को जय हिंद।